भगवान महावीर स्वामी के बाद कठोरतम तप का रूप दिखाने वाले, धारण करने वाले निष्प्रही साधक और फिर उनके पद चिन्हों पर चलने वाले कुछ साधकों ने अपना जुनून जगाया। सज्जनों, तप करते ही वो बन गया। कोई बात नहीं, अच्छी चीज में गया है। कभी कभी कोई बेटा अगर दीक्षा लेने को तैयार हो, मां बाप पहले तो कोशिश करते हैं कि दीक्षा ना ले पावे, रिश्तेदार कोशिश करते हैं कि ना ले पावे, घर से ना जा पावे, और अपनी भावना बस पुरुषार्थ करके माता पिता को समझा बुझा करके रास्ता निकाल के वो निकल गया, तो फिर कोशिश रहती है वापिस आ जावे। वापिस भी ना आए तो फिर जो समझदार माँ बाप होते हैं, अगर उन्हें कोई टोकता भी है तो बोलते हैं कि बेटा कोई गलत रास्ते पर थोड़ी गया है, तपस्या कर रहा है, इससे दुनिया में अच्छा और क्या हो सकता। हमारे परिवार से संयम का, साधना का मार्ग लिया है, कोई व्यसन और फैशन का रास्ता थोड़ी अपनाया है। हमें गौरव है। समाज भी पहले वो मला करते थे लोग, बहुत कठिन है, कैसे होगा, और तुम तो बहुत नरम हो, और जब वो उस मामले में, उस क्षेत्र में उतर जाता है तो फिर लोग, समझदार लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि नहीं, अच्छे रास्ते पर गए। और ध्यान दो, जब तुम कोई बड़ा काम अपनाते हो, किसी बड़े रास्ते पर कदम रखते हो, जब कोई तुम बड़ी कोशिश करते हो, तो अक्सर कर लोग हतोत्साहित करते हैं, निंदा करते हैं, खींचते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुमसे होने वाला नहीं है, तुम्हारे जैसे तो कितने आ गए और कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब तुम अपने मार्ग पर डटे रहते हो, अपनी कोशिशों में लगे रहते हो, और जिस दिन तुम सफल हो जाते हो, उसी दिन वही लोग कहते हैं कि हम तो जानते थे कि दुनिया में एक ना एक दिन कुछ बड़ा काम करेगा। हम जानते थे कि दुनिया में एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वही लोग। इसका मतलब है तुम करते रहो। कल तक जो लोग कहते थे कि क्या है इससे, रात्रि भोजन जो छूटता नहीं है, दिन में 10 बार खाता है, रात में 20 बार खाता है, उपवास की बात करता है, और जब वो 10 उपवास पूरे कर लेता है तो वो ही कहते हैं कि हम समझते थे बेटा एक दिन तुम भी 10 उपवास तो करोगे। मतलब ये है कि आप चाहे दुकान हो, चाहे जॉब हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे व्यापार हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीति हो, किसी चीज में पूरी ताकत से उतरने की कोशिश करते हो तो लोग पीछे खींचते हैं। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हो तो खींचने वाले ही क्या बोलते हैं, हम जानते थे कुछ बड़ा करोगे। और इसका मतलब है कि अगर लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब है आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। तब के मामले में आलोचना भी हो जाती है। बोले आचार्य सन्मति सागर जी अन्न नहीं खाते हैं, तो बादाम तो खाते हैं, काजू तो खाते हैं। बीच में ऐसा एक पीरियड था उनकी तपस्या का कि जिसमें वो अन्न नहीं खाते थे, लेकिन अगर श्रावक काजू बादाम काजू नहीं, बादाम जैसी कोई चीज उपलब्ध कराते थे तो चुपचाप ले लेते थे। मांगना तो उनने कभी सीखा नहीं है। जिंदगी भर में वो विश्राम कैसे करते थे, दोनों अपने पांव सिकोड़ करके। तो जिंदगी में जब जिन तपस्वी ने पांव नहीं फैलाए, वो हाथ क्यों किसी के सामने फैलाते। तो मांगा तो कभी कुछ नहीं, लेकिन उनकी तपस्या का एक पीरियड ऐसा था, समय था कि जिन समय में भी बादाम और मुनक्का का पिष्ट वगैरह श्रावक देते थे, ले लेते थे। आहार होता था 4-4 दिन बाद, 3-3 दिन बाद। अब उसमें भी आलोचना करने वाला कहता है तो उसमें वो पीछे नहीं हटे, अपनी साधना करते रहे, चुपचाप आगे बढ़ते गए, और इतने आगे बढ़े कि जिंदगी के अंतिम 10 साल केवल छाछ और पानी पर तपस्या करके उन्होंने नए आयाम विकसित किए।
कहना ये चाहते हैं कि युवा अवस्था जो है, ऐसा नहीं समझना कि केवल मौज मस्ती के लिए है। मौज मस्ती में डूबने वाले युवा बहुत मिल जाएंगे, शराब के प्याले में डूबने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, बियर बार में जाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, दूसरों के औरतों की लड़कियों के पीछे यहाँ चक्कर लगाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन कोई सौभाग्यशाली ऐसा मिलेगा जो धर्म, तत्व और नीति को समझे और तप त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़े। जैसे महावीर स्वामी, कितने सम्राटों ने निवेदन किया और कितनों ने अपनी कन्याएं देने की बात रखी, लेकिन उन्होंने हमारा रास्ता कुछ अलग है, हमें अपना कल्याण करना है और लोगों को धर्म का रास्ता बताना है, हिंसा को मिटाना है, पाप को मिटाना है। युवावस्था में, युवावस्था है तप करने के लिए। वृद्धावस्था में तो इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। अब आप यहीं देख लो, पिताजी तो 5 उपास करके चुपचाप हो गए, लेकिन बेटा आज भी 10 पर जमा हुआ है। इसका मतलब है युवाओं में ज्यादा पावर होती, जोश होता है। बड़े बुजुर्ग होश वाले होते हैं, युवा जोश वाले होते हैं। होश वाले लोग जोश वाले लोगों को रास्ता बताते जाते हैं तो गाड़ी तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान। मुनि राजों की सेवा में द्रव्य गया है तो भी कुछ विकार में नहीं गया। कमल जी, समझ में आ रहा? मुनियों की सेवा में, मुनियों की प्रभावना में, जिन धर्म की प्रभावना में अगर कुछ चला गया, जा रहा है, तो अपनी हिम्मत भर, अपनी ताकत भर जा रहा है, जाने दो। बोलते हैं कि गुरु की सेवा में गया हुआ धन गया नहीं है। देखो, आप देखिए संघ में 4-6 परिवार ऐसे हैं कि जो निरंतर का मतलब है कि 10 साल हो गए लेकिन थकने का काम नहीं है और सेवा में जुटे। उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा हो, उन्हें बहुत आग्रह किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। उनकी दिल की भक्ति है, भावना है, और जानते हैं कि द्रव्य गयो मुनिदान। मुनि संघ की सेवा में द्रव्य गया तो गया नहीं है। और प्राण गए सन्यास में, यदि सन्यास धारण कर लिए, मुनिराज बन गए, तपस्या का मार्ग लिया और तप और सन्यास में प्राण चले गए, प्राण गए सन्यास में, तीनों गया ना जान, तीनों गए नहीं हैं, ऐसा जानो। आप कहोगे चले तो गए, ये जाकर के भी कई गुना लाभ देकर के जाते हैं। इज्जत, सम्मान, सन्मार्ग, निर्मल भावना, और जो चीजें संसार में पैसे से नहीं मिलती हैं वो चीजें तप, दान और समाधि मरण से मिल जाती। देखिए, संघ में 2 माताजियां, 2 मुनिराज निरंतर सल्लेखना समाधि की साधना में आगे बढ़ रहे हैं। प्राण गई सन्यास में, तीनों गया ना जान हैं। कुछ मुनिराजों के, माताजियों के तो 30-30 उपास होने को आ गए। शुल्लक जी देखो कैसे बैठे एकदम, आज उनका 30वां उपास। बड़ी तपस्या करें, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन जो छोटी तपस्या भी कर रहे हैं वो भी बड़ी बात है। संसार का राग और मोह छोड़ना ही अपने आप में कठिन है, और उसमें फिर क्या नियम? इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करने से तप होता है। और उत्तम तप तो सम्यक दर्शन पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक, स्वरूपे प्रतपनम इति तपा, स्वरूप में तपना। स्वरूप में तपने का मतलब यह है कि बाहर से जो त्याग किया है अच्छा किया, जो व्रत कर रहे हो अच्छा किया है, जो उपास हैं अच्छा है, लेकिन अंतरंग में स्थिरता कितनी बड़ी, क्या
सहज शांत स्वभाव की दृष्टि कितनी बड़ी। यूं बैठे हैं भगवान मुनिराज शांत, कोई राग देश मोह प्रपंच नहीं है। यूं बैठे हैं छुल्लक जी एकदम शांत, कोई विकल्प जंजाल नहीं है। मतलब क्या? स्थिरता बड़ी है। तपस्या स्थिरता बढ़ाने के लिए है, शांति बढ़ाने के लिए है। इच्छा का निरोध हो, ऐसा ना हो कि भीतर भीतर दूसरी दूसरी इच्छाएं चल रही हैं। हम 10 उपास करेंगे तो हमारी मायके से सोने की चैन आएगी, साड़ियाँ आएंगी, भाई ए लाएंगे, मामा ए लाएंगे, फूफा ए लाएंगे, और तुमने सब कल्पना कर रखी और कोई कुछ नहीं लाया तो, और कम लाया तो हमारी तो उपास करना बेकार हो गया। या फिर हम तो इनके यहाँ इतना लेके गए थे, ये तो कुछ लेके नहीं आए हैं। ये इन टाइप की कल्पनाओं के साथ तपस्या नहीं की जाती है। और हमको तो कोई मिलने को नहीं आया, हमको तो हम उनके यहाँ मिलने को गए थे हैं। मिलना जुलना एक सामाजिक रीति है, लेकिन उसके लिए उपास नहीं किए जाते हैं, तपस्या नहीं की जाती है। तब से तो आपो आप प्रभावना होती है। कहते हैं एक श्राविका ने उपास किए, उसने बरसी तप किया, मांस खमण किया। बरसी तप एक तरह से तपस्या की जाती है, पानी पीते हैं 2-3 बार दिन में, अथवा एक तरह से अच्छी तपस्या होती है। तो इतनी तपस्या की, और जब उसका बर घोड़ा, उसका जुलूस निकला आगरा में, तो बादशाह अकबर, उस समय दिगंबरों का प्रभाव कम था, बादशाह अकबर को जब मालूम पड़ा इतना बड़ा बर घोड़ा, इतना बड़ा जुलूस किसका है, मालूम पड़ा ताराबाई ने उपास किए। कौन है? श्राविका है। कितने? 1 साल की तपस्या। क्या गजब हो गया। सब बात मालूम पड़ी ना, तो बादशाह भी इतना लंबा उपास हो सकता है, इतने दिन भोजन नहीं किया, ऐसा हो सकता है? बरसी तप 1 साल, हाँ 1 साल का उपास। उनकी एक अपनी पद्धति होती है, उसमें पानी ले लेते हैं तो अमुक टाइप की वस्तु ले लेते हैं, लेकिन भोजन वगैरह नहीं लेते हैं, इस टाइप से। अथवा उसमें एक दूसरी पद्धति होती है कि एक दिन थोड़ा सा भोजन करते हैं, दूसरे दिन कुछ नहीं लेते हैं, इस टाइप से। तो गजब लगा। उनने कहा कि हमको श्राविका से मिलवाओ, बुलाओ। पूरा बड़घड़ा वहाँ राजमहल के सामने रोक दिया गया, बुलाया गया। सम्राट ने बड़ा सम्मान किया और कहा कि तुम्हारी ऐसी तपस्या से हम खुश हैं, आप कुछ कहो हमसे, कुछ मांगो, कुछ हम करें आपके लिए। तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप देना चाहते हैं तो चिड़ियों की मांस का जो 1.25 किलो आहार आप करते, नाश्ता करते, कृपा करके वो छोड़ दीजिए। कहते हैं इतना प्रभाव पड़ा उस पर कि उसने कहा कि ठीक है, मैं आज से नाश्ते में चलने वाले मांस का त्याग करता हूं। इतिहास कहता है कि वो भी एक खूंखार शासक था, फिर भी थोड़ी सी वो लोगों से बना करके चलता था, इसलिए कुछ अच्छाइयों के कारण से अच्छे रूप में भी उसको लोग स्वीकार लेते हैं। ऐसे व्यक्ति पर भी तपस्या का प्रभाव पड़ा, और तपस्या में ज्ञानी इच्छा का निरोध मुख्य है। मन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें नहीं होना चाहिए। बस तप हम इसलिए कर रहे हैं कि आत्मा की निर्मलता बढ़े, हमें अपनी आत्मा की शक्ति मालूम पड़े, जिन शासन की प्रभाव ना हो। और हम कभी मुनि बनेंगे तो इतने लंबे लंबे उपास करके भी हमको किसी की गरज नहीं रहेगी। 10 दिन भी आहार ना मिलेगा तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस टाइप से जब तक बर्तन नहीं तपता है, तब तक बर्तन के भीतर का दूध भी नहीं तपता है।
ऐसे ही जब तक बाह्य तप नहीं होता है, जब तक कि शरीर नहीं तपता है, तब तक आत्मा की भी शुद्धि नहीं बढ़ती है। मौज मौज में केवल बातें करने से नहीं होता है कल्याण। कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, बाह्यम तपहा परम दुश्चर मां चरस्तो माध्यात्मिक तपसा परिव्रंगनार्थ। हे भगवान कुंथुनाथ स्वामी, आपने कठोर बाह्य तप भी किया। क्यों? क्योंकि बाह्य तप के बिना अंतरंग विशुद्धि नहीं बढ़ती। अंतरंग विशुद्धि बढ़ रही है तो बाह्य तप होगा, और बाह्य तप सम्यक दृष्टि का है तो अंतरंग विशुद्धि बढ़ेगी बढ़ेगी। बड़ी महिमा है तप की। और यहां तक कह डाला है कार्तिक अनुप्रेक्षा में कि मणुगदीये वितवो महोगदीये महोवयम शैलम मणुगदीये नाणम मणुगदीये भी होई निब्बाणम। तपस्या केवल मनुष्यों में हो सकती है। गाय भैंस कुत्ता गधा 8 दिन का भूखा है तो भी उसका कोई तप नहीं कहलाता। क्यों? न तो उसने विवेक से सोच समझ के ऐसा कोई रास्ता स्वीकार किया है, और न उसको उतनी समझ है कि मैं कैसे करूं और क्या करूं। हम जान जान करके तप करते हैं, और तप केवल देह सुखाने के लिए नहीं करते हैं, इच्छाएं सुखाने के लिए, वासनाएं सुखाने के लिए। सच्चा तप तो वही है ना, कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा विज्ञेया शेषा लंघन कम विदु। कसाय और विषय वासनाओं का त्याग जिसमें हो जाए, और जिसके साथ फिर आहार का भी त्याग हो, वो उपवास कहलाता है। कौन सा कहलाता है? बोलो युवाओं, उपवास किसे कहते? उपवास। कसाएं भी छूट गई हैं, वासनाएं भी नहीं हैं, कामनाएं भी नहीं हैं, फिर हम आहार भी छोड़े हैं।